राजेश अग्रवाल साहब कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हैं, विलियम ओनील के इक्विटी रिसर्च हेड मयूरेश जोशी हमारे साथ जुड़े हैं, एलएफएस ब्रोकिंग के राजेश सतपुते, क्वांटेप एडवाइजर्स के रिसर्च हेड शुभम अग्रवाल साहब, स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट्स की कविता जैन और साथ ही सैंक्टम वेल्थ मैनेजमेंट के वाइस प्रेसिडेंट आशीष चतुर्मोता, प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे बड़ा पैनल, सबसे बड़े देश के बिजनेस न्यूज चैनल सीएनबीसी आवाज पर आज। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत हैं। कल जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तो मैं देख रहा था करीब करीब 100-125 पॉइंट नीचे था डाउ फ्यूचर, और उसके बावजूद भारतीय बाजार ने एक शानदार पुल बैक दिखाया। तो कल की गिरावट तो हमने पचा ली थी, दबाव देखने को मिला, लेकिन कारण क्या थे दबाव के, ये बताइए। देखिए, बिल्कुल हमने जो मंदी हुई थी उसको पचा ली। कारण ये है कि जो एक बड़ा पैकेज आने की उम्मीद चल रही थी, टसल है, दोनों पक्ष के बीच में झगड़ा चल रहा था, वो अभी अटका हुआ है, उसमें कोई फैसला हो नहीं पा रहा है। और जैसे जैसे आप चुनाव के करीब पहुंचते जा रहे हैं उसकी उम्मीद क्षीण होती जा रही है। लगता नहीं कि उससे पहले आएगा इलेक्शन से, क्योंकि दोनों पक्ष अपने अपने मुद्दों पर अड़े हुए हैं। तो वो एक थोड़ी सी निराशा वाली बात थी, जिससे बाजार को लगा कि अच्छा, क्योंकि पहले बड़े दावे हो रहे थे कि इलेक्शन से पहले ले आएंगे, लेकिन वो फंसता हुआ दिख रहा है। अभी भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम रूल आउट है, हो सकता है कि कहीं से अचानक से आ ही जाए, लेकिन संभावना कम है। तो मार्केट कल इस वजह से वहाँ पे ट्रेडिंग के लिहाज से थोड़ा सा नीचे जाके बंद हुआ। लेकिन मजे की बात यह है कि प्रेशर सब तरफ से बना हुआ है। दोनों राजनीतिक दल, जो डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक्स हैं, उनका भी मानना देना चाहिए, और फेडरल रिजर्व के बहुत सारे जो गवर्नर हैं, स्टेट गवर्नर्स, वो भी इस बात को कह रहे हैं। बीज बुक जो आई है, उस बीज बुक में भी इस बात को कहा गया है कि और ज़्यादा फिस्कल स्टिमुलस की ज़रूरत है। तो मैटर ऑफ टाइम है, इलेक्शन के पहले, इलेक्शन के बाद, लेकिन एक बड़ा पैकेज यूएस में आना है। तो उसके मद्देनजर बाजार ऊपर नीचे थोड़ा सा ट्रेड करें। दिलचस्प बात यह कि S&P 500 की जितनी कंपनियों में करीब 84 कंपनियों के रिजल्ट अब तक आ चुके हैं, उसमें से 87% कंपनीज ने बेटर देन एक्सपेक्टेशन रिजल्ट पेश किए हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि जो पैसा डाला गया सिस्टम में वो काम कर रहा है, और इसीलिए आंकड़े बड़े अच्छे आ रहे हैं, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, उम्मीद से बेहतर आ रहे हैं। और साथ ही बीज बुक में ये भी कहा गया है कि जो जॉब है वो क्रिएशन हो रहा है अक्रॉस द कंट्री, हर डिस्ट्रिक्ट में जॉब क्रिएशन हुआ है। हालांकि रिकवरी भी स्लो है, लेकिन जॉब क्रिएशन हुआ है। तो इस तरीके के आंकड़ों के बीच में ये एक उठापटक वाला सेशन था। इसको बहुत ज़्यादा अभी इस लिहाज से सीरियस नहीं मानना चाहिए कि बाजार में कमजोरी का सिलसिला है। ठीक बात है। तो देखिए, दिक्कत की कोई भी बात नजर नहीं आ रही है, और भारतीय बाजारों में भी देखिए जमकर एफआईआईज की तरफ से खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। एक आंकड़ा जो मैं आपको कल भी कह रहा था, जिस पर नजर आज भी होनी चाहिए, वो है डॉलर इंडेक्स। और आप देखिए, डॉलर इंडेक्स जब नीचे होता है तो एफआईआईज की भर भर कर बाइंग होती है। कल भी देखिए गिरावट देखने को मिली, लेकिन एफआईआईज की बाइंग आ गई, और देखिए क्या जोर से रिकवरी देखी गई। तो आधा घंटा मिला अब आपको खरीदारी करने का। डिप्स में खरीदारी करने की राय साफ तौर पर बनी हुई है। दिखाइए मेरी स्ट्रैटेजी। आज भी देखिए डॉलर इंडेक्स कहां पर है, 93 के नीचे कारोबार कर रहा है। तो बेचने वाला बाजार नहीं है, ये मैं आपको 3 दिन से कह रहा हूं, खरीदारी करने वाला मार्केट है। थर्सडे को भी देखिए जो बिकवाली हुई थी, उसके बाद फ्राइडे को वीरू हमने इस गेंद को इंट्रोड्यूस किया था और कहा था कि बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो इसको यहीं पर स्टूडियो में सजाकर रखा हुआ है, और अभी भी मुझे लगता है कि देखिए एक रैली यहां से और ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो इंजन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंजन है। और देखिए बैंक निफ्टी जो है वो ऊपर की तरफ भागता जा रहा है। जब तक ये मजबूत रहेगा तब तक डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं। और अच्छी बात यह है कि देखिए अब तक बढ़ा नहीं है। HDFC बैंक की कमेंट्री ने देखिए कल किस तरह का जोश भरा भारतीय बाजारों में। कल के दिन में HDFC बैंक में 1200 करोड़ की डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिली है। तो ऑल टाइम हाईस तो हम हासिल करेंगे इस साल। ये पहले भी देखिए हम कई बार कह चुके हैं, लेकिन खाली दोहरा रहा हूं, 12,430 का स्तर भी देखिए हासिल होगा। बहुत दूर नहीं है, सिर्फ 4% दूर है हम उस जादुई आंकड़े से, और ये दिसंबर से पहले देखिए हो जाएगा। अब क्रिसमस में हो या उसके करीब हो, लेकिन ये होना तो तय है। तो भारतीय बाजारों में भी डिप्स में खरीदारी करेंगे, बिगर पिक्चर देखेंगे तो आपको फायदा होता हुआ नजर आएगा। एफआईआईज देखिए आंकड़े 3 दिन के जोड़कर, तो और कॉन्फिडेंस आएगा आपको। 5,300 करोड़ रुपए की उनकी तरफ से बाइंग देखने को मिली है 3 दिन में, और ये आंकड़ा बता रहा है कि गिरावट होगी तो देखिए बाइंग आ जाएगी, और क्वालिटी स्टॉक्स में आएगी। और जब लीडर्स भागेंगे तो मिड कैप्स में भी तेजी देखने को मिलेगी। मुझे लगता है आज भी कल की तरह मिड कैप्स का भी दिन होगा, लार्ज कैप्स का भी दिन होगा। तो खबरों पर नजर रखिए, नतीजों से पहले के एक्शन पर नजर रखिए, और वो सारी एक्शन CNBC आवाज पर हम पकड़ पकड़ कर बता रहे हैं। तो वीरू, आज का दिन भी बहुत ही बढ़िया होने वाला है। SGX निफ्टी को देखकर घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। डाउ फ्यूचर्स से चिंता नहीं करनी चाहिए। जी हाँ, और देखिए स्टैट्स स्ट्रॉन्ग है। अभी अगर आप देखें, हिम्मत ने 3 दिन की आपको एफआईआईज की बाइंग, कैश के ये दिग्गज स्टॉक्स में डिलीवरी बैंक के आंकड़े रिफ्लेक्ट किए। एक और चीज, आप
एफआईएस की लिक्विडिटी को बहुत शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से देखिए वो क्या कर रही है। कल 2108 करोड़ रुपए की बाइंग डीआईएस की, इसके अगेंस्ट लगभग 1633 करोड़ रुपए की सेलिंग थी। लेकिन अगर आप उनके कामकाज को देखें, यानी डेरिवेटिव्स में जो इंडेक्स को चेज करते हैं, 150 करोड़ रुपए का उन्होंने इंडेक्स खरीदा। हायर लेवल्स पे जाने के बाद अगर आप देखें थोड़ा ट्रिम किया, लेकिन नीचे शॉर्ट कवर करी और फिर लॉन्ग किया उन्होंने। स्टॉक फ्यूचर्स में 136 करोड़ रुपए की बैंक, लेकिन क्रक्स जानते हैं क्या आज का? क्रक्स है उनका ऑप्शंस का आंकड़ा। 823 करोड़ रुपए की बैंक है। याद रखिए उन्होंने 19,000 शॉर्ट कॉल कवर कर ली। शॉर्ट कॉल का मतलब होता है एक रेजिस्टेंस, शॉर्ट कॉल का मतलब होता है एक प्रेशर जोन, तो उन्होंने वो कवर कर ली। लेकिन फिर भी याद रखिएगा 12,000 की कॉल में अभी भी 36 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। और याद रखिए एफआईएस ने आज के सेशन के लिए शॉर्ट कॉल कवर करके 20,000 15,000 पुट शॉर्ट कर दी। ये इंडेक्स के लिए सबसे बेहतरीन आंकड़ा होता है, याद रखिएगा। अब आते हैं आपकी अप्रोच पे। देखिए एक चीज और मैं कहूंगा, इधर निफ्टी का इंट्राडे चार्ट लेके आइएगा, लेवल्स पे ध्यान दीजिए। डे ट्रेडर के तौर पे लेवल्स पे ध्यान दीजिए। कल हमारा टारगेट था 12,020, 12,018 का हाई था। क्यों? क्योंकि वहां पे कॉल राइटर खड़ा है। क्यों? क्योंकि आपकी एफआईएस के बाइंग को काउंटर कर रही है डीआईएस की सेलिंग, तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, टर्बुलेंस रहेगी, लेकिन लेवल्स पे ध्यान दीजिए। 996 12,023 और उसके बाद 12,067 12,100। याद रखिए ये 12,100 की कल्पना मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मंथली स्टेट्स स्ट्रांग है, क्योंकि एफआईएस के स्ट्रांग स्टेट्स हैं। और कल का लो था जो करीब करीब 68 के जोन का, वो बेस 11,750 का अभी भी कायम है। 750 को जब तक आप नहीं तोड़ेंगे तब तक आप स्ट्रांग हैं, याद रखिएगा। मेरी अप्रोच कंट्रोल्ड फॉल को, एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा सा नीचे है, याद रखिए उसके मुताबिक 830 840 850 860 ये ट्रेजेक्टरी बाय के लिए अच्छी ट्रेजेक्टरी है। अच्छा इंडेक्स का चार्ट एक बार फिर लाइएगा, जो आप ये बार बार मैं 750 जो लिख रहा हूं वो क्या है। याद रखिए निफ्टी जो है का 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसका थोड़ा सा फिल्टर है 750 और 800 पे बड़ा पुट राइटर है, तो मैंने 750 को एक क्रिटिकल लेवल माना है। बैंक निफ्टी लेके आइए। बैंक निफ्टी जैसे भी हिम्मत ने उल्लेख भी किया, स्ट्रॉन्ग स्टेट्स स्ट्रॉन्ग, बड़े स्टॉक्स में आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक में डिलीवरी बेस्ड बाइंग की बहुत अच्छी फिगर्स। यहां पर देखिए कल भी 24,000 का लेवल क्रिटिकल था, आया वहीं से घूम गया। आज मेरे को लगता है क्रिटिकल रहेगा ऊपर की तरफ 24,950 और 25,000 और नीचे की तरफ 24,300। डे ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन बड़ा स्टॉप लॉस या फिर बड़ा वो जोन जहां से बार बार बाइंग आएगी वो 24,000 का जोन ही होगा, क्योंकि 24,000 की पुट में आउटस्टैंडिंग हुई है 12 लाख का। और एक चीज ध्यान में और रखिएगा बतौर ट्रेडर, बहुत दिन हो गए कि बैंक निफ्टी चल रहा है, बैंक निफ्टी चल रहा है, बैंक निफ्टी चल रहा है, लेकिन वो डिफरेंशियल जो पिछले 5 दिन में बिटवीन निफ्टी और निफ्टी बैंक में क्रिएट हो गया है, आज कल या परसों में निफ्टी उसको पूरा करने की कोशिश करेगा। इसलिए मैं 12,100 की कॉल पे भी फोकस कर रहा हूं। एफआईएस के स्ट्रॉन्ग स्टैट्स और याद रखिएगा 11,750। प्रकाश गाबा साथ ही साथ हमारे साथ कविता जैन, राजेश सतपुते, शुभम अग्रवाल और आशीष चतुर्मोता जुड़ चुके हैं। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है और वीकली एक्सपायरी का ये दिन है। प्रकाश सर गुड मॉर्निंग, आपकी अप्रोच मार्केट्स पे क्या रहेगी और आपकी आज की टॉप कन्विक्शन कॉल? गुड मॉर्निंग टू यू। ऐसा लगता है कि 12,000 का आंकड़ा बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल है और कुछ नहीं। और 13 दिन से अपमूव के बाद 12,000 का आंकड़ा पार करना इतना इजी नहीं। अगर 12,000 के आंकड़े को पार करना है तो यहाँ पर थोड़ी कंसोलिडेशन की जरूरत है और शायद ये कंसोलिडेशन के मूड पे है। तो 5-7 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं, अगर जितना ज्यादा कंसोलिडेशन होगा उतना अच्छा है, इजी रहेगा 12,000 पार करने के लिए। मुझे लगता है शायद थोड़ा वक्त यहाँ पर गुजरना पड़ेगा और 24,000 एक लेवल है बैंक निफ्टी में, ये बहुत जरूरी है। लेकिन हमको तो स्टॉक स्पेसिफिक रहना है, मुनाफा कमाने के लिए सही स्टॉक होना चाहिए, पैसा बनाने के लिए। मेरा स्टॉक आज के लिए टॉप कन्विक्शन कॉल है अपोलो टायर्स। अच्छा लगता है यहाँ पर, इसका जो टारगेट है करीब करीब 150 का है, स्टॉक होगा 138 का। अपोलो टायर्स में बाइंग होगा। कल भी बढ़िया रैली